बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AIA न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अबाद अली अंसारी। आज प्रोग्राम में हम चक जुमरा के मसाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं चक जुमरा से सीनियर सहाफ़ी महमूदुल हसन अंसारी साहब। मैं इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। महमूद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। अच्छा महमूद साहब, सबसे बढ़कर एक बड़े चक जुमरा में मसाइल हैं। सबसे मेन मसाइल है पीने के साफ पानी का। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आज आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। आपने बात की चक जुमरा के मसाइल की। चक जुमरा के मसाइल बहुत से हैं, और जो आपने बताया कि पानी का मसला, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। ये हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद कर रहा है। और जब हम ये पानी, जो पहले सिस्टम यहाँ पे होता था, नहर से पानी आता था तो साफ़ करके शहरियों को दिया जाता था, वो एक और मामला था। अब जो टरबाइनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी नहर पे, उनसे पानी आता है, इंतहाई साफ़ सुथरा पानी है। अगर उसका आप किसी भी लेबॉर्ट्री से चेक कराएं तो ये किसी भी फैसला पाकिस्तान के बड़े ब्रांड की जो बोतलें हैं उससे कम नहीं है। बिल्कुल लेकिन ऐसे। हमारी बदकिस्मती ये है कि 60 या 65 साल से जो ज़मीन में लोहे की पैप लाने हैं जिससे सप्लाई किया जा रहा है ये पानी घरों को, वो इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं। लोगों ने गटर भी गली में बना रखे हैं, और वो गटर भी जो नीचे से पैप गुजरते हैं वो फट गए हैं, उनमें गटर का पानी मिलता है, नालों में गुजरती हैं, नालों का पानी मिलता है। ये हम लोगों को पीने के लिए देते हैं। इंतहाई ये हमारा ना बहुत बड़ा साने है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे इलाका के चक जुमरा के अक्सर शहरी जो ज़मीनी पानी, सरकारी नल से पानी पीते हैं, वो हेपाटाइटिस और पेट के अमराज में मुब्तला हैं। 80 से 85% अफराद हेपाटाइटिस के मरीज बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। आप ये सोचें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जब वो पानी पीती है, हम उनको क्या दे रहे हैं? जहर दे रहे अच्छा हैं। महमूद साहब, इनका हल क्या है? देखो जी, हाल तो बाब इख्तियार के पास है, सियासतदानों के पास है, जो बुलंदो बांग दावे करके असम्बलियों में जाते हैं, और असम्बलियों में जाने के बाद फिर वो अपने वो वादे भूल जाते हैं। तमाम सियासतदान, जो मैं तो नाम नहीं किसी का लेता, जो आज से पहले हमारे नुमाइंदे रहे हैं, हमने असम्बलियों में भेजे हैं, सब ने ये वादा किया है कि हम ये पानी दुरुस्त करेंगे, पानी की पाइप लाइनें तब्दील कर देंगे, पीने का अच्छा सेहतमंद पानी देंगे। लेकिन तो जब वो असम्बलियों में पहुँचते हैं तो अपने किए हुए वादे भूल जाते हैं। ये तो वादे पे वादा, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये तो फिर महमूद साहब वही हिसाब है। अच्छा महमूद साहब, ये तो हो गया कि पानी का मसला जो चक जुमरा के लिए बड़ा अहम है। इसके अलावा चक जुमरा रेलवे स्टेशन जंक्शन भी है। अब मगर वामन नास को कहीं आने जाने के लिए कोई भी हम वक्त ट्रेन मुहैया नहीं होती। इससे पहले तो आपने बहुत माजी में भी इसको देखा होगा। यहाँ पे तकरीबन कितनी ट्रेनें रुकती थी? तहसील चक जुमरा में कितने की ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन? देखा जी, रेलवे की बर्बादी शुरू हुई है उस वक्त जब दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। उसके बाद रेलवे की बर्बादी शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे लेकर अब तक रेलवे अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका। बेशक ऐसे और ही। रही सही कसर ये कोरोना ने निकाल दी है। ऐसे और ही। ऊपर अफसर बाला, अफसर शाही बैठी हुई है, जो कि इन ट्रेनों को आम पब्लिक की तक नहीं पहुंचने दे रही, इनके फ़वाद वहाँ तक नहीं पहुंचने दे रही। देखें, मकसद ये है कि तमाम दुनिया के ममालिक जो अमीर हैं, गरीब हैं, उन्होंने रेलवे का निज़ाम आम पब्लिक को आम पब्लिक की रसाई के लिए, सहूलत के लिए दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो अफसर बाला अजीब तजवीज़ पेश करते हैं जी। जब हम एक स्टेशन पे रुकते हैं तो उस पर हमारा हज़ारों लीटर, सैकड़ों लीटर पेट्रोल ज़ाया हो जाता है, नुकसान होता है। ये मैं आपको बताऊं जी, ये चक जुमरा जंक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई बड़ा जंक्शन है। दो तरफा यहाँ से ट्रेनें जाती हैं। जब आप किसी तरफ से भी आते हैं तो चक जुमरा पे रुककर, अगर आपने सरगोदा जाना है, कुंदिया जाना है, तो यहाँ पे आपको ट्रेन तब्दील करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपने लाहौर जाना है तो भी यहाँ पे लाहौर के लिए भी जंक्शन है। और अगर आपने सियालकोट जाना है, वजीराबाद जाना है, तो उसके लिए भी गाड़ियाँ तब्दील करनी पड़ती हैं। अजीब मंतक है जी, यहाँ पे हमारा खर्चा होता है। बेसिकली जब तक आप रेलवे को आम पब्लिक के लिए सोर्सेज नहीं बनाएंगे, उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। ये जो माफिया बैठा हुआ है रेलवे में, जो ट्रांसपोर्टर से महमूद साहब आपकी बात कट कर रहा हूँ। इससे पहले कि यहाँ पर चक जुमरा से लाहौर के लिए सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब एक ट्रेन रुकती थी जो फैसलाबाद से बरास्ता चक जुमरा लाहौर के लिए जाती थी। तो उसके लिए काफ़ी मुसाफिरों को, ताजर हजरात को आने जाने में बड़ी
कह लें कि अच्छी सवारी थी उनके लिए, बड़ी अच्छी कन्वेज थी, मगर वो भी गुज़िश्ता कुछ सालों से वो बंद कर दी गई है, उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए जी, चक जुमरा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 30 से 36 के करीब गाड़ियाँ 30 से 36 के करीब गाड़ियाँ 24 घंटों में गुजरती यहाँ पर स्टे करती थी। सही। और अब ये है कि एक ट्रेन जो भी बंद कर दी गई है, बिल्कुल ऐसे ही। और बल्कि बंद नहीं कर दी, चलनी शुरू हो रही है। एक सरगोदे से आती है, वो ट्रेन रुकती है। यहाँ पे वो आई पहले थिंक ये मिल्लत एक्सप्रेस मामला थे कि जब भी स्टेशन पे जाए गाड़ियाँ घंटा घंटा लेट होती थी, 2-2 घंटे लेट होती थी, ऐसे और ही, यहाँ पे मजमा लगा रहता था। बच्चे, छोटे बड़े, फैमिलियाँ यहाँ पर इंतज़ार करती थी गाड़ियों का, ऐसे ही। और वो फिर सफ़र करती थी। इंतहाई मुनाफा बख्श ये रेलवे ट्रैक है से वज़ीराबाद के लिए, लाहौर के लिए, सरगोदे के लिए। लेकिन जब गाड़ी मुहैया नहीं होगी यहाँ पर, तो फिर लोग कहाँ से सफ़र करेंगे? इसलिए ये जो माफिया बैठा हुआ है, रेलवे को ख़राब कर रहा है, रेलवे को गैर नफ़ा बख्श अदारा बना रहा है। इसलिए इस माफिया के ख़िलाफ़ अवाने बाला को भरपूर एक्शन लेना चाहिए, और रेलवे को आवाम की सहूलत के लिए चलाना चाहिए। अच्छा महमूद साहब, ये एक काफ़ी चक जुमरा है, काफ़ी पुराना शहरों में गिना जाता है। इसकी शायद हिस्ट्री आज भी इंडिया, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, भारत के कागजात में है कि ये फलां ये शहर है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तकरीबन क़याम पाकिस्तान से कितना अरसा पहले का ये वजूद में है ये चक जुमरा, और ये तरक्की क्यों नहीं इतनी कर सकता? इन दोनों की ज़रा मुझे वजूहात ज़रा बताएं। देखें जी, सबसे पहले तरक्की तो वो शहर करता है जिसको कोई देखभाल करने वाला हो। सबसे पहले तो इसके शहर की तरक्की में जो रुकावट रहे हैं, वो यहाँ के मुकामी सियासतदान रहे हैं। सही। और जहाँ तक रही कि ये कितना पुराना शहर है, तो तारीख़ हमें बताती है, ये जो चक जुमरा से खुड़ियांवाला, जड़ांवाला से होती हुई रोड सरगोदे की तरफ जाती है, चिनोड़ की तरफ जाती है। इसे जरनैली सड़क कहा जाता है। शेर शाह सूरी इस सड़क से गुजर के जाता रहा है। ऐसा ही उसकी है। तारीख़ आप देख लें कितनी पुरानी है। फैसलाबाद तो ये कल की बात है। बेसिकली चक जुमरा इस इलाके का एक बड़ा शहर था, सही। एक बड़ी मंडी थी, जहाँ से गल्ला के जो अशिया है उनके भाव भी नशर होते थे रेडियो स्टेशन पर। लेकिन जब फैसलाबाद को तरक्की दी गई, फैसलाबाद बनाया गया, तो इसकी तरक्की रुक गई, क्योंकि ये फैसलाबाद के बहुत करीब था। तमाम मामला, तमाम भी जो सोर्सेज हैं, वो फैसलाबाद को डेवलप करने के लिए लगा दिए गए। और आप एक बहुत ही अरसे के बाद यहाँ पर एक इंडस्ट्री एरिया बना है, जो कि पाकिस्तान का बड़ा एरिया है, 4500 एकड़ पर रकबा है। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्री। अलावा अल्लामा इकबाल इंडस्ट्री, जहाँ पर इंटरनेशनल ताजर भी आ रहे ताजर हैं, भी है। यहाँ पर मिलें लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ जो इस इलाके में तरक्की हो रही है, वो तो एक तरीक़ी तरक्की होगी, एक नया शहर आबाद होगा, और इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे पर मईशत के लिहाज से ये एक नया उभरने वाला शहर है। तो महमूद साहब, ये इतना पुराना सिटी होने के बावजूद भी इसके बाद जो सिटी वजूद में आए हैं, कस्बों से वो सिटी बने हैं, वो आज तहसील का दर्जा रख चुके हैं, उनमें हर एक तहसील की सहूलियात मौजूद हैं। मगर ये चक जुमरा एक इतना पुराना सिटी है, इसमें तहसील का दर्जा तो इसमें है, मगर इसमें कुछ सहूलियात नहीं है जो आम एक तहसील में सहूलियात होती हैं। उसकी भी क्या ये सियासत ही वजूहात है? देखें जी, ये तहसील का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन ये सब तहसील की तरह की एक तहसील है। यहाँ पर मुकम्मल सहूलियात नहीं दी जा रही। मालूम नहीं क्या रुकावट है। ना तो यहाँ पर एसपी बैठता है, ना डीएसपी बैठता है, ना ऐसे कोई ही है। सेशन जज जो अदालतें तहसील में होती हैं इस लेवल की हैं, या वो दूसरे बहुत सारे अदारे हैं जो यहाँ पर नहीं है। बेसिकली यहाँ के लोग भी शायद सियासी शौक़ नहीं रखते, या अपने हक़ का उन्हें पता नहीं है हमारा हक़ क्या है, क्यों नहीं वो सियासतदानों से मांगते। बिल्कुल। जबकि सियासतदान उनके पास आते हैं, बात भी करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन आज तक ये देखें, मैं बताता चलूँ, तहसील चक जुमरा का अगर यहाँ पर इसको तहसील का दर्जा दिया जाता है, तो थाना का जो एरिया है वो बड़ा है, और जो तहसील का एरिया वो छोटा है। इसलिए मैं अक्सर सियासतदानों से कहता हूँ कि बराए मेहरबानी चक जुमरा तहसील है, इसका एरिया जो भी है, जो भी इसमें बाउंड्री वाला है, उसका नोटिफिकेशन कराया जाए, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। ये मुकम्मल तहसील बने, और हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छी तालीम हासिल कर सकें। यहाँ पर 2 लड़कियों के कॉलेज हैं, 2 बच्चों के कॉलेज हैं। महमूद साहब, अक्सरियत में जो है ना, इसी हल्का के जो सियासतदान हैं, वो बाहर से तो कोई आए नहीं है। इसका माजी देख लें तो इसी हल्के के सियासतदान हैं, लोकल हैं, इधर के, बाहर के नहीं हैं। तो फिर भी ये अपने ही हल्के को ये तरजीहात नहीं देते, इसमें कोई खास प्रोपोगंडा क्या है? नहीं जी, बाहर से भी यहाँ पे लोग आके मुंतखब हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मोहम्मद खान जिन्हें तो यहाँ से एमएनए मुंतखब हुआ था। राजा नादर परवेज़ यहाँ से एमएनए मुंतखब हुआ था, और बाद में वफाकी वजीर भी रहा। यहाँ चीमा साहब हैं,
फैसलाबाद से, वो यहाँ से MNA मुंतखब होते रहे हैं, बाहर से लोग आए हैं, लोगों नहीं, अक्सरियत के साथ तो अभी भी देखा जाए ना महमूद साहब, तो इस हलका में जो सियासतदान हैं वो इसी हलका के लोकल बासी हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ। देखा जी, ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि वो इस इलाके के वासी हैं, चक जुमरा उनकी पहचान है, वो इनके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अभी ये जो कुछ सालों से कुछ जो नए सियासतदान आए हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने मामला था वो इतने ज़्यादा हैं कि वो तरक्की होती नज़र नहीं आ रही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुतलका सियासतदान हैं, जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि चक जुमरा की तरक्की फलाह बहबूद के लिए और इलाका के लोगों की बेहतरी के लिए वो अच्छी इक़दामत करेंगे। ले नाजरीन, आपने महमूदुल हसन अंसारी साहब सीनियर सहाफ़ी चक जुमरा की ज़ुबान से चक जुमरा के हवाला से कुछ अल्फाजात सुने हैं, कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो आज तक शायद हमें भी मालूम ना होती। इसी हवाला से नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।